हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और हम देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास यानी कि भूगोल को हम लोग देख रहे हैं। और इसी में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ हो रखा है और चैप्टर नंबर 4 के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली 4 के अंतर्गत हम लोग आपका पढ़ रहे थे मानचित्रों को। तो हमने मानचित्रों को देखा। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी मानचित्रों के अंदर हमने गौर करके देखा। एक मानचित्र हमने देखा भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र, एक हमने देखा थीमेटिक मानचित्र। फिर हमने डिस्टेंस को बीच मेजर किया कि हम डिस्टेंस को, वास्तविक डिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं। फिर कल हम बेसिकली यहाँ तक पहुंच गए थे कि अगर हमको बताना हो कि कोई दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, किसी के घर की दिशा या कोई दुकान, भवन, मकान इत्यादि को ज्ञात करते हैं, तो किस आधार पर हम लोग आपका ज्ञात करते हैं। चलिए आज फिर छोटा सा इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न है इसी में कि करीम के घर से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन कि पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन दुकान किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन पेड़ किस दिशा में है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन विद्यालय किस दिशा में है। ये 4 क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है शीला के घर से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है, दुकान किस दिशा में है, पेड़ किस दिशा में है और जो आपका विद्यालय है ये किस दिशा में है। बेसिकली 4 क्वेश्चन आपको बताने हैं। जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसी ज्ञानसु, ठीक है बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर नीमा सजवान। नेमा सजमान। चलो बेटा नेमा, आप बताओ शीला का घर से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है। उत्तर उत्तर पश्चिम सर। शाबाश, राइट जवाब, उत्तर पश्चिम में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शीला के घर से दुकान किस दिशा में है। सर पश्चिम। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और शीला के घर से पेड़ किस दिशा में है। सर उत्तर। उत्तर दिशा में। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। और शीला के घर से विद्यालय किस दिशा में है। सर जी पूर्व। पूर्व दिशा में। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अब नंबर है जयसी देवप्रिया का। क्लियर है? आप लोग बताएंगे जवाब बेटा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछूं, जयसी देवप्रिया। चलिए आप लोगों को रेडी हो जाइए। अब क्वेश्चन है कि सामुदायिक केंद्र से, ध्यान दीजिए, सामुदायिक केंद्र से, जैसे ज्ञानसु बैठ जाइए बेटा। सामुदायिक केंद्र से खेल का मैदान और विद्यालय किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन, खेल का मैदान किस दिशा में है। दूसरा आपका विद्यालय किस दिशा में है। और तीसरा क्वेश्चन है ये बी का जो मार्ग है ये किस दिशा में है। बी जो आपका रास्ता है या मार्ग है ये किस दिशा में है। चलिए जैसी ज्ञानसु, आप बताइए बेटा आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइक ले लो कोई भी एक बच्चा बेटा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सृष्टि नेगी। दृष्टि नेगी। चलो बेटा दृष्टि, आप बताओ सामुदायिक केंद्र से बी किस दिशा में है। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। खेल का मैदान किस दिशा में है। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कैसे होगा, अगर मैं यहाँ इस तरह से लगाऊं तो देखिए सामने नहीं पड़ रहा, ईस्ट में बिल्कुल। पूर्व। हाँ पूर्व दिशा।
चलिए, अब विद्यालय किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व। देखो, दक्षिण पूर्व में। चलिए, शाबाश। मैंने जब भी बताया है, जब भी कुछ पूछना हो उसके ऊपर ऐसे दिशा बना लो, जो उसके सामने आए वो पूर्व में हो गया, जो अपोजिट में आए वो आपका पश्चिम में हो गया, जो इस दिशा में आए आपका दक्षिण में, इस दिशा में उत्तर, और इन दोनों के बीच में आए वो क्या हो गया? उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व में। बस इस तरीके से आप जवाब दे रहे हो। पर जेआईसी ज्ञानसू के बच्चों यस ने सर। सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाबाश, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आपका इन दिशाओं के बारे में, जैसे ज्ञानसू के बच्चों ने आपका जवाब दिया, जेआईसी ज्ञानसू ने, ऐसा लगता है कि आपको दिशाओं के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है। अब आपको दिशाओं संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में बन जाए या कोई आपसे पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हरा पाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इन दिशाओं के जवाब भी आपने दिए हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये दिशा सूचक यंत्र है, इसके एक बार वापस देख लीजिए। इसको बोलते हैं कंपास। या आपके मोबाइल फोन में होता है, नहीं तो जो लोग आपका नेविगेशनर, जो लोग आपका ट्रैकर होते हैं, समुद्र की यात्राएं करते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, वो अपने साथ हमेशा एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि नेविगेशन को लेके चलते हैं। उससे क्या होता है, दो दिशाओं के विषय में हमको ज्ञात होता है। बेसिकली दो दिशा बताता है, उत्तर और आपका दक्षिण दिशा। ये पूर्व होगी और ये आपका पश्चिम होगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अगर ये 0 पर है तो उत्तर दिखा रहा है, इधर 180 पे दक्षिण, 270 पर दिखा रहा है तो ये आपका किसको दिखाएगा? वेस्ट को दिखाएगा। और 90 पर ये आपका किसको दिखाएगा? ईस्ट को दिखाएगा। क्लियर है? जीआईसी भागलपुर में ध्यान रहेगा इतना आपको। ठीक है, चलिए अब है थोड़े से प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। जीआईसी भागलपुर में माइक लेकर चैप्टर को पढ़े बच्चा, कोई भी एक बच्चा माइक लेकर चैप्टर को पढ़े बेटा। शाबाश। जीआईसी भागलपुर में क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? चांदनी। ठीक है बेटा, चांदनी। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुआओं को देखना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा में नहीं जानते हैं अथवा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक भाषा होती है जैसे भी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग करके संबंध में एक अद्राक्षिक समित है। ये रूढ़ सर पढ़ लिया पूरा। यहाँ तक और पढ़िए आप। प्रतीक कहे जाते हैं कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह। माइक को थोड़ा मुंह के पास रखो बेटा। चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उपदेश से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल
जलाशय भूरा रंग, पर्वतों नीला रंग, पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र एक अध्ययन है जो पैमानों पर अधिक न होकर भी स्थानीय पैमाने पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी बैठ जाइए, क्षेत्र के एक बच्चे बैठ जाइए। की Yes, अवस्था भागलपुर में। से वहाँ ठीक है, बैठ जाइए। जैसी ज्ञानशु, माइक को मुंह के पास रखना है और साफ साफ पढ़ना है, आराम आराम से। चलिए। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी पर वास्तविक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर प्रिंस। ठीक है प्रिंस बेटा, आप शुरू करेंगे लेकिन स्पीड थोड़ी सी हल्की रखेंगे ताकि सबको अक्षर अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, चलिए शुरू करें। जी सर। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी की से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, पूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा। शाबाश, बैठ जाइए। जैसे ज्ञानशु। और कोई बच्चा माइक ले दूसरा? आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा पढ़े? हेलो सर। हेलो जी बेटा। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर सादृश्य और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के पेच दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका चित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। इस एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं। कैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में
नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, सर, शाबाश, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, पहला कोई बच्चा जिसने पढ़ा और थैंक यू बोला। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप माइक लेकर खड़े होकर पढ़ते हैं तो इसके लाभ कितने हैं। पहली बात देखिए, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आप जो भी गलत पढ़ते हैं उससे आपको पता लगता है मैंने गलत पढ़ा है, तो आप उसको घर जाके अच्छे से करेक्शन कर लेते हैं, या आप ध्यान रखते हैं कि अगली बार ये पढ़ना है। सबसे बड़ी बात इनमें है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्डअप होता है चीजों को लेकर पढ़ने में। मान लीजिए अगर आप आज माइक लेकर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल जुड़े हुए हैं, कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बीच आप माइक लेकर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी कि आपके अंदर हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, घबराहट, ये बेचैनी जैसी चीज बिल्कुल नहीं है कि मैं गलत पढ़ दूंगी तो क्या होगा, लोग मेरे पर हंस देंगे, बच्चे हंसेंगे। ऐसा कोई भी डर आपके अंदर नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में अगर आपके पास ये सारा टैलेंट भरा हुआ है, यकीन मानिए अगर आपको 1000 की भीड़ में, 10,000 की भीड़ में माइक पकड़ा दिया जाए तो आप बोलने से नहीं कतराओगे, और यही बहुत अच्छी बात है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी बच्चे माइक लेकर एक एक आपका पैराग्राफ पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चंस का आंसर दें। इसका कारण है ताकि आप हमसे जुड़ें, आपसे बातचीत हो सके, ठीक, आपसे इंटरविटी हो तो ही तो पता चलेगा हमें आपके बारे में। पर उसके बाद क्या होगा, आप पढ़ेंगे, आपका मोटिवेशन आपका डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो इसीलिए मैं बार बार सबको खड़ा करता हूँ और आपका पढ़वाता हूँ। देखिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने गलत जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गलत जवाब दिया, क्योंकि हम उसे मिलकर ठीक कर लेंगे। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे ज्ञानसू के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, भागलपुर की बच्ची ने पढ़ा, और स्कूल के बच्चे हैं, जुड़ते हैं, इसी तरह से आप लोग जुड़े, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान दें, जब भी क्लास चल रही हो एटलीस्ट तो आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस क्लास की तरफ करें, आपस में बातचीत करने पर फोकस ना करें। उससे होता क्या, हमारा जो हमारा आपका रिदम बना हुआ है, जो टीचर हमको पढ़ा रहा है, उसकी सारी चीजें हमें समझ आती है, लेकिन हम बीच में बात करके वो चीजें हमारी कट हो जाती है। तो वो कट नहीं करना है हमको, हमको सीधा अपने चीजों को पढ़ना है, वो हमको कट नहीं लगाना है, हमको सारी उन चीजों को आपका अच्छे से आपका देखना है। तो इस तरीके से खाका का मतलब है कि हम एक प्रकार का इस तरह के मानचित्र खींच लें जो अपनी अनुसार बना लें और देख लें, जिससे हम अपनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब तैयार कर लें। जैसे हम मैप तैयार करते हैं ना घर का, हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कोई खाका आपको बनाना हो तो आप कहेंगे ये मेरा घर है, इस घर से मेरे घर से ऐसे रास्ता गया है, जो रास्ता आपका कितना है 100 मीटर का है, 100 मीटर से आपका नीचे की तरफ एक रास्ता गया है, यहाँ पर एक राउंड सा गोल घेरा है, उस गोल घेरे से 2 रास्ते कटते हैं, एक वो आपका पूर्व की दिशा में, एक आपका किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। और ये जो रास्ता कटता है आपका उत्तर की दिशा में, ये वापस आगे चल के हमारे घर पर आपका वापस आ जाता है, ठीक। और ये रास्ता कहाँ जुड़ता है, जो गांव की मेन मुख्य सड़क है इससे वो आपका जुड़ जाता है। इसी दिशा में हमारे यहाँ एक आपका सरकारी स्कूल, इधर आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, और यहाँ कुछ आपके बाग बगीचे हैं, और ये आपकी मुख्य रोड है। तो इस तरीके से आप खाके को बना सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे बनाते हैं ना, तो यही मैंने आपको बनाकर दिखाया है और आपको समझाया है कि बेसिकली खाका क्या होता है, कैसे हम लोग आपको कच्चा मटेरियल अपने हिसाब से कोई मैपिंग आपका तैयार करते हैं, ठीक है। और रेखा चित्रों के विषय में समझाया। अब देखिए, मेन समझाना क्या था आपको, ये समझाना था कि भैया अगर आप कोई मानचित्र देखते हैं तो आपको कैसे पता चलता है। तो जब आप कोई मानचित्र देख रहे होते हैं तो इस तरीके से मिलता है, क्लियर है। कहीं पे कोई चर्च है, कोई विद्यालय है, कोई मंदिर है, कोई बहती नदी है, कोई सुंदर सा पार्क है, कोई इसमें रास्ता है, कोई घर है, कोई चर्च है, ये सारी चीजें इस तरीके से आपको क्या इंडिकेट होती है ना, इस तरीके से दिखाई देती है ना। देखिए एक बार, देख लिया, चलिए। तो ये और कुछ आपका इस तरीके से जो आपके मानचित्र होते हैं, आप अगर उनको गौर करके देखोगे
तो इस तरह के साइन आपके बने होंगे, आपके चित्र होंगे। अगर कोई रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन है, इस तरीके से मीटर में है, इस तरीके से, और कोई आपका रेलवे स्टेशन है, ऐसे दिखाया जाएगा। कोई आपका पक्की सड़क है, ऐसे, कच्ची ऐसे, कोई जिला रोड है, कोई नहर है, कोई तालाब है, कोई पोस्ट ऑफिस है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, इस तरीके से ये सारे इंडिकेशन आपको मैप में दिए होते हैं और नीचे लिखा होता है कि ये इस प्रकार को सूचित करता है या इस प्रकार को दिखाता है। क्लियर है? चलिए, देख लिया। तो इस तरीके से जो है पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जो वृक्षों के वितरण को दिखाने का मानचित्र कौन सा है? तो कह रहे हैं वृक्षों का वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा होगा? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आंसर होगा बेटे? सर जी थीमेटिक मानचित्र। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर जी रुद्रिका भट्ट। ठीक है बेटे, रिद्धिका भट्ट, बहुत सुंदर जवाब आपका। चलिए दूसरा वाला और बता दीजिए, लगे हाथों आंसर। नीले रंग का इस्तेमाल और किसको दिखाने के लिए किया जाता है? सर जी जलाशयों। अरे वाह, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है आपने पूरा चैप्टर बिल्कुल रट लिया है बहुत अच्छे से। चलिए, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए। अरे वाह, क्या बात है, मानचित्र के लिए रेखा। इसी बात पर जीआईसी ज्ञानसु के लिए ताली हो जाए। सभी बच्चे आपका ताली बजाएंगे जीआईसी ज्ञानसु के लिए। चलिए, बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बैठ जाइए, शाबाश जीआईसी ज्ञानसु, बहुत बढ़िया। जीआईसी भराड़ी सैन के बच्चों को ताली बजाई। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठ जाइए, ब्लेस, गॉड ब्लेस, बैठ जाइए। चलिए, तो फिलहाल आज क्या हम चैप्टर अपना यही समाप्त करते हैं। चैप्टर भी समाप्त हो गया, आपसे इतने अच्छे से बात भी हो गई, दिल खुश हो गया मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट आगे क्लास में नए चैप्टर के साथ और इसी जो हमारी ऊर्जा है इसी के साथ। और सभी बच्चे अगली बार बात करेंगे, एक एक स्कूल से कम एक बच्चे से बात हो और जुड़े, ऐसा प्रयास आपका और मेरा रहना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।